कर्नाटक की नफरती सरकार को कर्नाटक के रिटायर्ड जज ने ही आईना दिखा दिया है, जहां जज ने साफ तौर पर कहा कि अगर मुगलों ने हिंदुओं को मारा होता या मंदिर तोड़े होते तो आज देश में कोई हिंदू नहीं होता और ना ही कोई मंदिर होता। अब इस बयान के बाद जो है वो बवाल मच गया है, जहां साफ तौर पर एक रिटायर्ड जज ने मुसलमानों को लेकर के जो नफरत फैलाई जा रही है उसी पर कर्नाटक की नफरती सरकार को आईना दिखाने का काम कर दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से कर्नाटक के जज ने आईना दिखाया और जज ने साफ तौर पर यह भी कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की आदत जो है वो हुकूमत की हो चुकी है और किस तरीके से कर्नाटक में लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है वो चेहरा छुपा हुआ नहीं है। जहां हिजाब को लेकर के बवाल खड़ा किया जाता है, हिजाब के मामले में मुस्लिम लड़कियों के साथ में बदसुल्की की जाती है और इसके साथ साथ मस्जिद के अंदर घुस करके भगवा झंडा लगाने का या हनुमान चालीसा पढ़ने की एक प्रथा कर्नाटक में देखने को मिल रही है। कभी टीपू सुल्तान के नाम पर जो है बवाल मचाने की कोशिश कर्नाटक में की जाती है, कभी खुद कर्नाटक के सीएम हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आग लगाने के लिए तमाम तरीके से लोगों के बीच में जाकर के एक नफरती माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरता है तो तुरंत उसके घर जाकर के तमाम तरीके की सुविधा देते हुए खुद कर्नाटक के सीएम नजर आते हैं और वहीं कोई मुस्लिम के साथ घटना हो जाती है तो झांकने तक नहीं जाते। और जिस तरीके का नफरती माहौल कर्नाटक में बनाया जा रहा है उसी पर आज रिटायर्ड जज ने आईना दिखा दिया है कर्नाटक की नफरती सरकार को। क्या कुछ कहा गया है, एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के रिटायर्ड जिला जज वसंत मुलसावलागी ने कर्नाटक के विजयपुरा शहर में एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। एक सेमिनार के दौरान अपनी बात रखते हुए जज ने कहा कि भारत में हिंदू इसलिए बचे हैं क्योंकि मुस्लिम शासकों ने उन्हें रहने दिया। वसंत जज ने कहा कि अगर मुसलमानों ने मुगल शासन के दौरान हिंदुओं का विरोध किया होता या मंदिर तोड़े होते तो भारत में एक भी हिंदू नहीं बच पाता। वे सभी हिंदुओं को मार सकते थे। उन्होंने सैकड़ों सालों तक शासन किया, लेकिन फिर भी देश में मुसलमान अल्पसंख्यक क्यों हैं, ये सोचने की जरूरत है। दरअसल गुरुवार को कर्नाटक के विजयपुरा शहर में राष्ट्रीय सौहार्द वैदिक एवं अन्य संस्थानों की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका शीर्षक था क्या संविधान के उद्देश्य पूरे हुए, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज था। इसी सेमिनार को संबोधित करते हुए वसंत मुलसावलागी ने ऐसा बयान दे दिया कि गोदी मीडिया बौखला गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। न्यूज एजेंसी आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास पर बात रखते हुए जज ने साफ तौर पर कहा, जो लोग दावा करते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया है, उन्हें मुसलमानों का इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत में मुस्लिम शासन का 700 साल का इतिहास क्या बताता है। उन्होंने कहा, मुगल बादशाह अकबर की पत्नी हिंदू बनी रही और वे इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुई। ये किरदार था मुगलों का। अकबर ने अपने आंगन में एक कृष्ण मंदिर बनवाया था, लोग इसे अब भी देख सकते हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भगवान राम और भगवान कृष्ण पर बात रखते हुए रिटायर्ड जज ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण एक उपन्यास में सिर्फ पात्र हैं जिसके बारे में लिखा गया है। वे ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं हैं जिसके बाद राज्य में विवाद खड़ा हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि सम्राट अशोक को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति बताते हुए जज ने कहा था कि उत्तराखंड में
शिवलिंग पर बुद्ध की छवियों को चित्रित किया गया था। बुद्ध अनुयायियों ने इस संबंध में याचिका दायर भी की थी। ये कहा जाता है कि मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन मंदिरों के निर्माण से पहले सम्राट अशोक ने क्या किया था उसका इतिहास पढ़ा है, जहां उन्होंने कहा कि 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण किया था। वे कहां गए? क्या इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि संविधान के उद्देश्य स्पष्ट और सटीक हैं, लेकिन व्यवस्था संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो रही है। युवा पीढ़ी को इस दिशा में सतर्क और सक्रिय होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 1999 में मंदिरों, चर्च और मस्जिदों को यथावत रखने के लिए एक कानून था, लेकिन बावजूद इसके जिला अदालत ने इससे संबंध में विरोधाभासी फैसला दिया है। लिहाजा हमें समकालीन परिदृश्य के बारे में सोचना होगा, जिसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आवाज सही तरीके से उठानी चाहिए और आगे तमाम सत्यों को लोगों के बीच में जाकर के बताना चाहिए, जो आज मैं कर रहा हूं, जिसके बारे में जज ने साफ तौर पर सेमिनार में बैठे हुए लोगों से कहा। और यह बयान जो है वाकई में आरएसएस की संघी मानसिकता पर करारा प्रहार है और कर्नाटक की नफरती सरकार के मुंह पर तमाचा है, जो आए दिन टीपू सुल्तान के इतिहास को गलत बताती है। मुसलमानों के इतिहास को गलत बताने का तो चलन सा संघ ने ठेका ले रखा है, जहां यह बताया जाता है कि तमाम मंदिर जो है वो तोड़ करके मस्जिद तकसीम की गई। तो वहीं मुगलों के इतिहास को जज ने साफ तौर पर कहा, जिसे संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को कान में तेल डाल करके सुनने की जरूरत है, जहां कहा कि अकबर बादशाह की पत्नी हिंदू थी, वो इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुई, और अकबर बादशाह अगर ये चाहते तो वो हो भी जाता, पर अकबर बादशाह ने ऐसा नहीं किया। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अपने शासनकाल के दौरान अकबर बादशाह जहां रहते थे उन्होंने वहां पर कृष्ण मंदिर बनाया, जिसके बारे में उन्होंने तमाम बातें कही और यही कहा कि असल मायने में इतिहास को पढ़ करके इतिहास के सही मायने को समझाने की जरूरत है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।